बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मौसम रिव्यू और हम डिस्कस कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 फंडामेंटल थ्योरम और बाइनोमियल थ्योरम और उसके साथ साथ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। 8.1 एक्सरसाइज हमारी मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो हमने सॉल्व किए थे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में आपने देखा कि 3 स्टेप हमारे पास होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप ये होता है कि कोई भी फार्मूला है, कोई भी क्वेश्चन है, आप n इज इक्वल टू 1 के लिए उसको चेक करते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे 31 क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन से ही दोबारा सॉल्व करूंगा। तो आप पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, फिर n इक्वल टू k के लिए सपोज करते हैं, k प्लस 1 के लिए फिर उसको वेरीफाई करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से आगे वाले क्वेश्चन 31 को वही मैथमेटिकल इंडक्शन से ही सॉल्व करेंगे। तो 32 और उससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हैं उनको हम सॉल्व करेंगे एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिकल इंडक्शन एंड एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। तो डिफरेंस जस्ट एक ही नंबर का है। जो हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड है वो जस्ट नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर के लिए होल्ड करता है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए तो आप पहली कंडीशन हमेशा n इज इक्वल टू 1 लेंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर से ही से स्टार्ट करेंगे। अलबत्ता जो हमारे पास एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता है उसमें आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, यानी n इक्वल टू 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, n इक्वल टू -1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज ऑल इंटीजर्स के लिए वो फार्मूला आपके पास ट्रू होता है, होल्ड करता है। तो सबसे पहले 31 क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फिर हम एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में वो कहता है यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट log of xn is equal to n into natural log of x। अब ये हम पावर रूल पढ़ते हैं। log का भी पावर रूल ये होती है कि आप पावर को इस log से पहले लेकर आ सकते हैं। यानी अगर आपके पास क्वेश्चन हो भी log of x का होल स्क्वायर तो आप इसको लिखते हैं 9th 10th में भी आप ये बात पढ़ चुके हैं, आप इसको पहले लेकर आते हैं। वहां पे हमने पढ़ा था भी ये हमारे पास पावर रूल कहलाता है। जरा इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हमारे पास कितनी कंडीशन होंगी? 3 कंडीशन हम यूज करेंगे। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है, हम लेट कर लेंगे, इस फॉर्मूले का नाम आप ए रख लें, ठीक है। तो लेट n इज इक्वल टू 1। देखिए एक्सटेंडेड से आप हल करना चाहें तो n इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। तो n इज इक्वल टू अगर मैं 1 लेता हूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, दिस इंप्लाई log ऑफ x उसकी पावर 1 इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा आपके पास 1 डॉट log ऑफ x, दिस इंप्लाई log ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाई रिजल्ट a होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1। भी अगर हम यहाँ पे n की जगह पे 1 लेते हैं तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू है, यानी रिजल्ट हमारा होल्ड करता है। कंडीशन नंबर 2 क्या होगी हमारी, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड में हम लेट का लेते हैं कि लेट a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k टर्म्स। लेट का लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा k के लिए होल्ड करता है। k भी हमारा 1 2 3 इसी तरह का कोई नंबर ये उसके लिए होल्ड कर जाता है। दिस सिंपल है। तो n की जगह पे आप k लिखें, किसके इक्वल आ जाएगा, k नेचुरल log ऑफ x। इसको आप 1 का नाम दे दें। नो कंडीशन नंबर 3, तो ये सेकंड कंडीशन हम हमेशा सपोज करते हैं, थर्ड में फिर हम इसको प्रूव करते हैं। वी हैव टू प्रूव, थर्ड में हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव रिजल्ट a इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हमें साबित करना होगा भी ये रिजल्ट हमारा जिस तरह k के लिए और 1 के लिए होल्ड करता है तो ये k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करता है।
दैट इज, यानी हमें प्रूव ये करना है, दैट इज वी हैव टू प्रूव, भी हमें साबित ये करना है हकीकत में, क्या चीज, log ऑफ x रेज टू पावर k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 इनटू log नेचुरल log ऑफ x। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कर लेते हैं, सिंस बाय कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 कहती है कि log ऑफ x रेज टू पावर k इज इक्वल टू k log ऑफ x। अब आपके पास यहाँ पे वैसे दो ऑप्शन है, ये साइड लेकर वो वाली साइड बनाए आपकी मर्जी, या इसकी मदद से ये वाली रकम बनाए आपकी मर्जी। तो पिछले क्वेश्चंस में मैं इसे लेफ्ट साइड लेकर राइट बना रहा था, आज के लेक्चर में मैं इस साइड को लेकर ये रकम लेकर जो ऑलरेडी होल्ड करती है मैं ये साइड बनाने की कोशिश करता हूं। तो क्या करें, आप एक छोटा सा काम करें कि बोथ साइड पे आप log ऑफ x ऐड कर दें, k log ऑफ x प्लस log ऑफ x, ये मैंने बोथ साइड पे ऐड कर दिया। अब log का एक प्रोडक्ट रूल है कि प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि log ऑफ p q इज इक्वल टू log ऑफ p प्लस log ऑफ q, यानी अगर आपके पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप सेपरेट करेंगे तो प्लस लगेंगे दरमियान में। अब देखिए यहाँ पे दोनों के दरमियान में है प्लस, अगर मैं इनको कंबाइन करूं एक log में लिखूं तो log के प्रोडक्ट रूल के मुताबिक मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ x की पावर k डॉट ऑफ x, और यहां से आप क्या करें, log ऑफ x कॉमन ले लें तो इधर से k बच जाएगा, यहां से 1 बच जाएगा, तो k प्लस 1 इंटू log ऑफ x आ जाएगा। तो ये चीज क्या है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर आप पावर ऐड करते हैं तो log की पावर log ऑफ x की पावर k प्लस ऑफ 1 इक्वल टू k प्लस 1 इंटू log ऑफ x विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पे साबित हो गया कि log x की पावर k प्लस 1 इंटू log ऑफ x के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि रिजल्ट a इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है, जो भी हम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव भी ले लें तो ये रिजल्ट हमारे पास होल्ड करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था जिसमें हमने 3 कंडीशंस को लेकर इसको प्रूव किया। ये जो टेक्निक है इसको बोला जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन। 1 के लिए चेक करते हैं, k के लिए लेट करते हैं, k प्लस 1 के लिए फिर उसको प्रूव कर लेते हैं। सिमिलरली आप इसको यूं भी प्रूव कर सकते थे, यानी log ऑफ x ये साइड ले लें, आप इस साइड को लेकर प्रूव करें, यानी लेफ्ट हैंड साइड आप ले लें, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है log ऑफ x की पावर k प्लस ऑफ 1 which also can be written as natural log of x पावर k डॉट ऑफ x। भी आप इसको x की पावर k और इस x की पावर 1 को सेपरेट कर सकते हैं, which is further equal to, अब log के रूल के मुताबिक कि ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या आएगा, log ऑफ x की पावर k प्लस ऑफ log ऑफ x। नो log ऑफ x की पावर k ये किसके इक्वल है, k log ऑफ x प्लस log ऑफ x। तो यहां से log x कॉमन ले लें, k प्लस 1 इनटू log ऑफ x विच इज राइट हैंड साइड। सो हमने लेफ्ट साइड ली और राइट को प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट हमारा जो ये वाला रिजल्ट है आल्सो होल्ड्स, इट मींस a होल्ड्स, ये रिजल्ट हमारा ट्रू है किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। भाई ये हमारा k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करता है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि द रिजल्ट a इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर। बस ये जो हमारा रिजल्ट है ये हर इंटीजर के लिए होल्ड करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जिसको हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से सॉल्व किया। अब आते हैं जरा न्यू टॉपिक, एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। एक्सटेंडेड में क्या होगा, 1 नहीं आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं, जिस तरह आपने पहली कंडीशन में इस क्वेश्चन में 1 लिया था, वहां पे ये बात जरूरी नहीं है कि आप पहली कंडीशन में 1 ही लें, नहीं आप कोई भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32,
जी क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 में कहते हैं कि यूज द, इन सब क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस है, यूज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2n minus 1, n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 raised to power n minus 1। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 4। वो कहता है कि ये जो रिजल्ट हमारा होल्ड करता है, कब होल्ड करता है, जब हम n या तो 4 लेते हैं या 4 से ग्रेटर लेते हैं, लेस के लिए होल्ड नहीं करता। सो अब इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन हुई कि लेट n इज इक्वल टू 1 नहीं, अब हम 4 लेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक सॉल्व करें, 4 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि n हमारा 4 या उससे ग्रेटर नंबर है। अगर हम n 4 लेते हैं, दिस सिंपल है, इधर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल और यहां से आपके पास आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1 विच फर्दर इंप्लाइज, अब 4 फैक्टोरियल होता है 24 और ये 2 पावर 4 यानी 16 माइनस 1, ये बनेगा 15। इट मींस रिजल्ट होल्ड्स। इसका मतलब ये है a इज ट्रू फॉर, किसके लिए भाई, फॉर n इज इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। कंडीशन नंबर 2 में क्या करेंगे, लेट करेंगे। इंडक्शन में मैथमेटिकल जो एक्सटेंडेड मेथड है उसमें भी प्रोसेस वही है, 3 कंडीशंस ही, पहली में चेक करते हैं, दूसरी पे सपोज करेंगे। लेट का लेते हैं भी a इज ट्रू, भी ट्रू है किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। भी लेट कर लेते हैं, ये रिजल्ट हमारा k के लिए होल्ड करता है, बट k क्या है, k हमारा या तो 4 होगा या 4 से ग्रेटर नंबर होगा। मतलब क्या है, दैट इज, ये जो मैंने जुमला लिखा इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं, मतलब यह है कि k फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर k माइनस ऑफ 1। ठीक है, यहां पे हमारा k क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा। कंडीशन नंबर 3, हमें क्या करना होगा, वी हैव टू प्रूव, अब हमें साबित ये करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव a इज ट्रू, जिसका नाम मैंने a रखा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब मुझे साबित ये करना है भी ये रिजल्ट मेरा k प्लस 1 के लिए भी होल्ड करता है, दैट इज मुझे साबित ये करना होगा k प्लस ऑफ 1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस ऑफ 1। ये रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है। ठीक हो गया, ये रिजल्ट मुझे साबित करना है। प्रूफ कर लेते हैं, सिंस बाय कंडीशन नंबर 2। अब आपके पास फिर वही बता रहा हूं, 2 मेथड हैं, इसी को लेकर ये साइड बनाए आपकी मर्जी, या कंडीशन नंबर 2 को जो आप ऑलरेडी सपोज कर चुके हैं उसकी मदद से प्रूफ करें, आपकी मर्जी। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, वो कहते हैं कि k फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2k माइनस 1। ये अंडरस्टूड बात है, ठीक है, ये बात आप पहले से जानते हैं, ये बात होल्ड करती है। अब देखिए, मुझे इससे ये वाला रिजल्ट बनाना है, कैसे बनाए, यहाँ पे लिखा हुआ है k फैक्टोरियल, इधर लिखा हुआ है k प्लस 1 फैक्टोरियल, तो मुझे यहाँ पे k प्लस 1 फैक्टोरियल चाहिए, तो मैं सीधा सीधा काम करता हूं, k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ साइड पे। क्या अलामत पे कोई फर्क पड़ेगा, ये जो लेस ग्रेटर है इस पे कोई फर्क पड़ेगा, याद रख लें, अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन चेंज नहीं होता, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो जाता है। क्या यहाँ पे चेंज होगा, नहीं होगा, क्यों, कि मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, यानी पॉजिटिव है, लिहाजा पॉजिटिव से मैंने मल्टीप्लाई किया, k प्लस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्यों किया, मुझे k प्लस 1 फैक्टोरियल बनाना है, तो मैंने k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं जरा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास नंबर है 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये होता है कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए, मुझे 5 फैक्टोरियल बनाना है, 5 का फैक्टोरियल बनाना है, तो सिंपल सा काम है कि 5 का फैक्टोरियल क्या आपको यहाँ पे 5 ही चाहिए,
तो आप यूं करें, जो 4 फैक्टोरियल आपके पास था उसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दें, ये 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो यही का मुझे k फैक्टोरियल मेरे पास था, k फैक्टोरियल था, मुझे k+1 चाहिए था, k+1 फैक्टोरियल बनाना था। तो मैंने क्या किया, मुझे 5 जैसा चाहिए तो मैंने k+1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो नंबर नहीं था k+1 बनाने के लिए, जो नंबर मुझे रिक्वायर्ड था उसी से ही मैंने मल्टीप्लाई करके बोथ साइड पे बना लिया। ओके, तो ये तो मेरे पास बन गया k+1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन k+1। ये बात होल्ड करती है, क्योंकि हमने इस कंडीशन को लेकर चल रहे हैं जो कि हमारे पास ट्रू है, जो कि होल्ड करती है, उस कंडीशन को लेकर हम चल रहे हैं। पॉइंट को गौर से समझिएगा। अब हमारे पास ये साइड तो हो गई मुकम्मल, k+1 फैक्टोरियल आ गया। अब मुझे इस साइड पे राइट पे मुझे चाहिए 2 की पावर k+1 -1, मुझे ये रकम चाहिए। तो पहले मैं इसको अलग कर लेता हूं, k+1 ग्रेटर देन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गौर से देखिएगा, k2k, फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 की पावर k -1। नाउ k+1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन, इधर से आप लिख लें k 2 की पावर k -1, क्योंकि मुझे 2 की पावर k+1 -1 भी साथ चाहिए, तो ये मैंने अलहदा कर लिया। उसके बाद k2 के बाकी बच गया, ये वाला 2 की पावर k, ये मैंने अलग कर लिया। क्या किया मैंने, ये रकम मैंने साइड पे कर ली, k 2 की पावर k -1, इसको मैंने अलहदा कर लिया। अब देखें फर्दर हमारा रिजल्ट क्या आएगा। फर्दर आप इसको यूं भी ले सकते हैं, k+1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन, दिस इंप्लाई k+1 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन k2k -1, k 2 की पावर k -1। ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने छोड़ दिया, चूंकि मुझे रिजल्ट में ये बात प्रूफ करनी थी 2 की पावर k -1, ये वाला हिस्सा मुझे रिक्वायर्ड है, ये वाला हिस्सा मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, भी इसको क्यों छोड़ दें और क्या हमारे पास दलील है। देखिए मैं आपको इसकी रीजन समझाता हूं। देखिए मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 16 है, ये ग्रेटर है किससे, 7 + 8 से, यानी 16 मेरा इन दोनों के सम से ग्रेटर है, दोनों के सम से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि 16 मेरा 7 से भी बड़ा होगा, 16 मेरा 8 से भी बड़ा होगा। ठीक हो गया, यानी अगर एक नंबर 2 के सम से बड़ा है, 2 के सम से बड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि वो हर एक से भी बड़ा होगा। क्या ये रिजल्ट हर वक्त होल्ड करता है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यही 16 15 से बड़ा है, बट मैं 15 को यूं भी तो लिख सकता हूं 20 - 5, 20 - 5। अब मेरा 16 20 से लेस है, 5 से ग्रेटर है। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिएगा कि एक नंबर 2 नंबर के सम से उस वक्त बड़ा होगा अगर नेक्स्ट आने वाले दोनों नंबर पॉजिटिव हों, दोनों नंबर क्या हों, पॉजिटिव। सो एक नंबर 2 के सम से बड़ा होगा अगर नेक्स्ट आने वाले जो नंबर हैं वो दोनों के दोनों क्या हों, पॉजिटिव। अब अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो फिर पॉजिटिव से वो लेस होगा, नेगेटिव से वो ग्रेटर होगा। तो यहां पे हमारे पास क्या है, ये तो मैंने लिखा, ये k क्या है, k बेसिकली 4 है या 4 से ग्रेटर नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा 2 की पावर 4 या 4 से ग्रेटर, ये पॉजिटिव आएगा। यानी अगर आप यहाँ पे 2 की ताकत 4 ही ले लें तो 16 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें, 64 - 1 63, जो कि पॉजिटिव है। इधर से 2 की पावर 4, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव है। इट मींस ये वाला नंबर इन दो नंबर का, फर्स्ट ये सेकंड ये, इन दोनों के सम के इक्वल है, सम से बड़ा है, और ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये हर एक से भी बड़ा होगा। ये नंबर इन दो के सम से बड़ा है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये नंबर भी पॉजिटिव बनता है, ये नंबर भी पॉजिटिव है। तो अगर एक नंबर 2 पॉजिटिव के सम से बड़ा हो तो वो उनमें से हर एक से भी बड़ा होगा। तो इस वजह से ये नंबर मेरा इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। तो अब मैंने लिखा भी
अब मैं अगर लिख लूं भी ये नंबर मेरा ऐसे बड़ा है तो कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह मैंने लिखा भी 16 मेरा अगर 15 से बड़ा है, अब इसको मैं यूं लिख लूं कि 16 7 से बड़ा है तो कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हर वो नंबर जो 15 से छोटा होगा 16 मस्ट है उससे बड़ा होगा। यानी 16 15 से बड़ा है। अब मैं ये कह दूं भी 16 12 से बड़ा है, 16 11 से बड़ा है, 1 6 जो है वो 7 से बड़ा है तो कोई हर्ज नहीं है। ओके, तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया और ये वाला पार्ट ले लिया। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नंबर हर एक से बड़ा होगा। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 की पावर k प्लस 1 बनाना है। 2 की पावर k मेरे पास है, मुझे k प्लस 1 बनाना है। तो 2 की पावर k प्लस 1 कब आएगी, अगर यहाँ पे साथ 2 आ जाए तो मैं साथ 2 लिख रहा हूं, k प्लस 1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 डॉट 2 की पावर k माइनस 1। ये मैंने k की जगह पे 2 रिप्लेस कर दिया। समझने वाली बात है, k की जगह पे क्या किया, 2 को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे 2 की पावर k प्लस 1 चाहिए। अगर ये 3 की पावर k प्लस 1 होती, मैं k की जगह पे 3 रिप्लेस करता। 4 की पावर बनानी होती, मैं यहाँ पे k की जगह पे 4 रिप्लेस करता। क्या ऐसा कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। देखें, ये जो मेरे पास नंबर है k प्लस 1 फैक्टोरियल, ये क्या है, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। बेसिकली मेरे पास जो नंबर आ रहा है k प्लस 1 फैक्टोरियल, फॉर एग्जाम्पल मैं यूं कहूं कि मेरे पास 16 जो है फॉर एग्जाम्पल वो 4 के मल्टीपल से, 4 के सेकेंड मल्टीपल से बड़ा है, 8 से बड़ा है। अब अगर मैं 4 से छोटे जितने भी नंबर हैं, यानी 1 इंटू 2 लिखूं, 2 इंटू 2 लिखूं, 0 इंटू 2 लिखूं, मनफी 1 इंटू 2 लिखूं, मनफी 2 इंटू 2 लिखूं, एंड सो ऑन, यानी 4 के मल्टीपल से अगर यह नंबर बड़ा है तो 4 से छोटे जितने भी नंबर हैं उन सब के मल्टीपल से ये बड़ा होगा। सिमिलरली तो यहां पे भी वही बात हम कह रहे हैं भी ये k क्या है, ये मेरे पास 4 है या 4 से ग्रेटर है, और ये आगे उससे k इंटू 2k, यानी ये क्या है, ये बेसिकली 4 का मल्टीपल है। तो ये नंबर 4 के मल्टीपल से अगर बड़ा है तो 4 से जितने भी छोटे नंबर हैं, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 -2 एंड सो ऑन, तो ये उन सब से बड़ा होगा। देखिए ये 4 के मल्टीपल से बड़ा है, ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि 4 से जितने भी छोटे नंबर हैं ये उनके मल्टीपल से भी बड़ा ही होगा। हाँ, अगर यहाँ पे आप 5 पुट कर दें फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर ये ग्रेटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यानी अगर यहाँ पे k की जगह पे आप 5 6 7 यू लिखते जाएं फिर ये रिजल्ट होल्ड नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर ये नंबर 4 के मल्टीपल से बड़ा है तो इसका मतलब यह कि 4 से छोटे जितने भी नंबर हैं तो ये नंबर उनसे बड़ा ही होगा। तो मैंने k की जगह पे यहाँ पे 2 लिख दिया। ये रिजल्ट हमारा ये सिर्फ 4 के लिए होल्ड करता है तो 2 के लिए भी होल्ड कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, k प्लस ऑफ 1 का फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट होल्ड कर रहा है। तो इसमें लॉजिक ये चीज है कि इसको किस से रिप्लेस करना है, तो ये चीज हमारी बेसिक लॉजिक यहाँ पे यूज होती है। तो इसका मतलब ये कि ये रिजल्ट हमारा होल्ड कर गया, 2 की पावर k - 1 हमारा बन गया। तो इसका मतलब ये कि ये रिजल्ट जो है हमारा होल्ड करता है फॉर एवरी इंटीजर्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। वो तमाम नंबर जो 4 और 4 से ग्रेटर होंगे ये रिजल्ट उनके लिए होल्ड करता है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमारा k प्लस 1 के लिए चूंकि होल्ड कर गया, लिहाजा सारे नंबर के लिए ये वाला रिजल्ट होल्ड करता है। देखें एक चीज होती है यहाँ पे हमने बात होता है पुटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ y, ठीक है। तो अब आप कहते हैं भी x की जगह पे 1 लिखें तो इट मींस y हमारे पास 3 आएगा। इसको बोला जाता है पुट करना, भी आप पुट कर रहे हैं वैल्यू। दूसरा होता है रिप्लेस करना। तो हम ये ग्रेटर में देखिए, मैं आपसे कहता हूं भी मेरा जो 4 है वो 5 से लेस है। अब मैं क्या कहता हूं भी 4 अगर 5 से लेस है तो 4 6 से भी लेस होगा, कोई नहीं इनकार करेगा। 4 7 से भी लेस है, 8 से भी लेस है, एंड सो ऑन, सारे नंबर से लेस है। सो अगर मुझे जरूरत हो
तो मैं 4 लेस देन 5 की बजाय मैं 6 भी ले सकता हूं, 7 भी ले सकता हूं, 8 भी ले सकता हूं। यानी मैं अब पुट नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पे तो पुट ही नहीं करते, वो तो वेरिएबल की जगह पे पुट करते हैं। मैं रिप्लेस कर रहा हूं, और ऐसे रिप्लेस कर रहा हूं कि हमारा जो सेंटेंस है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, उस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। भी 4 लेस देन 5 है, अब मैं कहता हूं भी 4 लेस देन 6 है, तो हर बंदा कहेगा भी आप बात ठीक कर रहे हैं। मैं कहता हूं भी यार 4 लेस देन 7 है, अभी हर कोई तस्लीम कर लेगा भी आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि 4 7 से भी लेस है। सो अगर मुझे प्रूफ करना होता भी 4 लेस देन 10 है, तो मैं 5 की बजाय 10 रिप्लेस कर दूंगा, इसकी जगह पे हटा दूंगा, यानी 10 लगा दूंगा, और मैं लिख दूंगा भी 4 लेस देन 10 है। तो ये कोई हर्ज नहीं है। तो इन इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन जो स्टैंडर्ड इंडक्शन मेथड है, इसमें मोस्टली हमारा काम होता है इन इक्वालिटी के अंदर रिप्लेसमेंट करना, नेसेसिटी के मुताबिक क्या जरूरत है हम उसमें रिप्लेस करते हैं नंबर्स। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्या रिप्लेस करना है ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो हमारे आज के लेक्चर में मैंने आपको दो क्वेश्चन समझाए, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32। 31 हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन से था, और 32 हमारा मैथमेटिकल एक्सटेंडेड इंडक्शन मेथड था। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 को। एट द एंड, अल्लाह।